जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पॉलिटी सीरीज शुरू की थी, उसका एपिसोड ये आज तीसरा होने वाला है। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारा पहला एपिसोड और दूसरा एपिसोड नहीं देखा है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दी है, नहीं तो दोस्तों मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 21 से लेकर 31 तक, जो कि दोस्तों हर वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यदि दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो दोस्तों यदि आप यह सीरीज़ पूरा देख लेते हो तो आपको किसी अन्य वीडियो पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और यूज़फुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और दोस्तों यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर दोस्तों जितने भी हमारे वीडियो अपलोड हैं उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। उससे पहले दोस्तों हम लोग अपने एपिसोड पहले और एपिसोड दूसरे का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। हमारा अनुच्छेद पहला है दोस्तों इंडिया या भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद दूसरा है दोस्तों हमारा भारत के संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद तीसरा है दोस्तों हमारा भारत की सीमा के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद चौथा है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 2 और 3 में किए गए संशोधन साधारण बहुमत के माध्यम से किए जाते हैं। इनके लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये हमारा भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आते हैं, जिसका दोस्तों मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब दोस्तों हमारा भाग दूसरा नागरिकता होने वाला है, और दोस्तों इसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। हमारा अनुच्छेद 5वां है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक कौन थे। अनुच्छेद 6 है दोस्तों पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 7वां है दोस्तों हमारा भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 8वां है दोस्तों हमारा भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9वां है दोस्तों हमारा यदि किसी व्यक्ति या नागरिक ने भारत की नागरिकता छोड़ किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर ली है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमारा अनुच्छेद 10वां है दोस्तों नागरिकता के अधिकारों को संसद के संविधान संशोधन करने तक बने रहना, अर्थात दोस्तों अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 में दिए गए सभी प्रावधान संसद की अनुमति तक बने रहेंगे। अनुच्छेद 11वां है दोस्तों हमारा नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है, अतः राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार नहीं रखता है। अब हमारा दोस्तों भाग तीसरा है, जो कि है दोस्तों मौलिक अधिकार। यह दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और दोस्तों हमारा अनुच्छेद 12 है राज्य की परिभाषा। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 13 है हमारा, इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। अनुच्छेद 14 है दोस्तों हमारा, इस अनुच्छेद में 2 प्रावधान है। पहला है दोस्तों विधि के समक्ष समानता, जो कि दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और दूसरा है दोस्तों विधियों का समान संरक्षण, जो कि दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा अनुच्छेद 15वां है दोस्तों राज्य किसी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। हमारा अनुच्छेद 16 है दोस्तों लोक नियोजन में समानता। वहीं दोस्तों अनुच्छेद 17 है हमारा अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है हमारा उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 है दोस्तों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19। और दोस्तों अनुच्छेद 20 है हमारा अपराधों के लिए दोष विधि के संबंध में संरक्षण। तो यह दोस्तों मैंने आप दोनों एपिसोड का रिवीजन फटाफट करवा दिया है। यदि दोस्तों आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आपको हमारा दोनों एपिसोड देखना पड़ेगा, जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपने एपिसोड 3 के लेक्चर को। जैसा कि हम पढ़ रहे थे भाग 3 मौलिक अधिकार, और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक था। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और वहीं अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, और यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से
अनुच्छेद 21 का को मौलिक अधिकार बना दिया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा अनिवार्य है। हमारा अनुच्छेद 22 है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। इसमें दंडात्मक एवं निवारक दोनों प्रकार के प्रावधान हैं। वहीं दंडात्मक में पहला है गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, वकील रखने का अधिकार होगा, और तीसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। हमारा अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 23 है हमारा मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत मानव की खरीद फरोख्त, दास प्रथा, देवदासी प्रथा आदि मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत अवैध हैं। वहीं बलपूर्वक कार्य कराना, बिना मर्जी के कार्य कराना, कम पैसे देकर कार्य कराना और बंधुआ मजदूरी आदि कराना इसके अंतर्गत आते हैं। हमारा अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों से कारखानों में खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा, और 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे कोई कार्य नहीं करेंगे। 14 से 18 वर्ष का किशोर कोई भी खतरनाक कार्य नहीं करेगा। यह हमारा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। अब हमारा अनुच्छेद 25 से 28 तक होने वाला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 25 में धर्म के अंतःकरण मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार, और वहीं अनुच्छेद 26 में हमारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार बताया गया है, और यह अधिकार व्यक्ति और नागरिक को नहीं प्राप्त है। यह अधिकार केवल धार्मिक संप्रदायों को प्रदान किया जाता है। अनुच्छेद 27 है धार्मिक कर, टैक्स न देने की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होगा। अनुच्छेद 28 है सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्थान में किसी को भी धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब हमारा दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात की गई है। भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित नहीं किया गया है। भारत में 2 आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण है, पहला है भाषाई और दूसरा है धार्मिक। हमारा अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, सरकार धन उपलब्ध कराएगी, जैसे कि मदरसा, संस्कृत विश्वविद्यालय आदि। अब हमारा अनुच्छेद 31 है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार संविधान के प्रारंभ में मौलिक अधिकार था, परंतु प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया और अनुच्छेद 31 का जोड़ा गया। यह राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, और वहीं अनुच्छेद 31 खा में इसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई। इन विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और वहीं 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यह दोस्तों हमारा लेक्चर तीसरा था, और यह यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अपना एपिसोड 3 यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।